नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जेके मैट्रिक पे। आज मैं ऑनलाइन आया हूँ। मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि आपका दीपावली कल आपका 24 अक्टूबर है। आपका 24 अक्टूबर का दीपावली आ गया है, तो सभी विद्यार्थियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि दीपावली के दिन आप लोगों को कॉपी पेन मतलब पढ़ना भी है और लिखना भी है, और सरस्वती देवी भगवान की आपको पूजा पाठ भी करना है। और घर की साफ़ सफाई तो आप लोग कर लिए होंगे। बढ़िया से दीपावली मनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पटाखे वगैरह बिक रहे हैं। तो आप लोगों को जो पटाखे का यूज करना है वो छोटा, मतलब ज़्यादा ऐसा विस्फोटक, ज़्यादा मतलब हाईलाइट वाला पटाखा आपको नहीं लाना है, क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, वातावरण को पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो वातावरण को हमें बचाना भी है। बस आप मनोरंजन कीजिए, 2-4 पटाखा छुड़छुड़िए छुड़ा लीजिए, आपका दीपावली मन गए। और बाकी आप लोग लाइटिंग वगैरह कर ही लिए होंगे, घर की साफ़ सफाई हो गई होगी। तो आज मैं जो है आप लोगों को जो विद्यार्थी बहुत होपलेस हो गए हैं, जो बहुत सारे उदास हैं कि वैकेंसी नहीं आ रही है, नौकरी योगी राज में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो नौकरी मिले या ना मिले वो अलग बात है, हम मेहनत न करें ये गलत बात है। तो हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। मेहनत तो आप करते रहिए, और जो मेहनत करते हैं उनको सफलता थोड़ा देर ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन मेहनत में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी, सच्चाई और लगन होनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से एक छोटी सी स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर कीजिएगा और बताइएगा, स्टोरी ज़रूर बताइएगा। ये विद्यार्थियों से रिलेटेड स्टोरी है। स्टोरी फिलहाल बहुत छोटी है, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को। जो विद्यार्थी होपलेस हो गए हैं उनके लिए, जैसे कि एक रामू नाम का एक लड़का था। और जो रामू नाम का लड़का था, वो लड़का क्या कहते हैं, खेती करता था, और खेती बहुत ईमानदारी से करता था। लेकिन हुआ क्या कि एक दिन जब वो खेती में अपने खेत की निराई गुड़ाई कर रहा था, तभी कुछ और भी लोग थे जो खेती कर रहे थे, किसान लोग और भी लोग थे। तो उन्होंने वहीं पे वो खेत के पास वो लोग भी बैठे थे। तभी आसमान से कुछ आवाज़ें आई। और वहाँ पे मतलब कि भोले शंकर जी की आवाज़ आई कि भाई आप लोग परेशान मत हो, अब की हम बारिश नहीं करवाएंगे, या बारिश अब की नहीं होगी। तो भोले शंकर मतलब भविष्यवाणी की कि अब की साल हम बारिश नहीं करेंगे, हर साल बरसते हैं, अब की साल हम नहीं बरसेंगे। आप लोग खेती करो या ना करो आपकी इच्छा, लेकिन अब की हम लोग नहीं बरसेंगे। तो जो रामू के साथ है, जो रामू था, रामू खेती करता था, लेकिन रामू के साथ और भी जो लोग थे किसान, उन्होंने सुना कि भाई अब की बारिश तो होगी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, गांव में शोर मचा दिया कि भाई अब की खेती हम लोग को नहीं करना है, क्योंकि खेती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और भोले शंकर ने भविष्यवाणी की है कि अब की साल हम लोग बारिश नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या कि जब गांव वाले जान गए कि अब की साल इस बार बारिश नहीं कराएंगे, तो खेती करने से क्या फ़ायदा है। तो धान का सीज़न था, बेहन वगैरह लगाना था। कुछ तो किसान घर पे बैठ गए, और कुछ किसान मतलब अधिकतर किसान घर पे बैठ गए। लेकिन जो रामू नाम का किसान था, वो किसान अपना निरंतर लगातार खेती करता रहा। जब वो खेती करता रहा तो कुछ किसान उसका मजाक उड़ाए और बोले कि तुम यार, तुम्हें मालूम है कि अब की बारिश नहीं होगी, तो तुम क्यों खेती कर रहे हो, फालतू में खेती कर रहे हो, क्या मतलब है। लेकिन रामू उनकी बातों को अनदेखा कर देता था, उनकी बातों को नहीं सुनता था और अपने काम में लगा रहता था। लेकिन हुआ क्या, लगभग 2-3 महीने लगातार वो खेती की निराई गुड़ाई करता रहा। लेकिन एक दिन जो है ईश्वर ने उससे पूछा कि तुम्हें मालूम है कि अब की इस साल हम लोग बारिश नहीं कराएंगे, तो तुम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। तो उस रामू किसान ने बताया और कहा कि भगवान जी, हमें मालूम है कि आपने भविष्यवाणी की है कि अब की बारिश नहीं होगी, लेकिन बारिश नहीं होगी, लेकिन मैं खेती इसलिए कर रहा हूँ कि जो खेती करने का जो गुण है, जो मुझे नॉलेज है खेती करने की, खेती किस टेक्निक से की जाती है, कितनी मेहनत लगती है,
और निराई कैसे होती है, गुड़ाई कैसे होती है, खेती कैसे मेंटेन की जाती है, इस प्रक्रिया को मैं भूल ना जाऊं और इसको अपने मेंटेन बनाए रखने के लिए, इस प्रक्रिया को मैं याद बनाए रखने के लिए ये चीज़ें मैं करता हूँ। इसलिए मैं खेती कर रहा हूँ। अरे आपके साल नहीं बरसेंगे तो अगले साल बरसेंगे, अगले साल नहीं तो अगले साल बरसेंगे, मतलब बरसेंगे तो आपने थोड़ी कहा कि मैं बरसूंगा ही नहीं, आपने कहा इस साल नहीं बरसूंगा ना, तो कोई बात नहीं। तो ईश्वर ने उस रामू की बात को सुना और बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि किसने कहा कि अब की बारिश नहीं होगी, और बारिश आज होगी और अभी होगी और इसी वक्त होगी। तो बारिश शुरू हुई, और जब बारिश शुरू हो गई तो आपको मालूम है कि खेती जो थी, खेती के मेंटेन जो काम था, रामू का खेत बिल्कुल मेंटेन था। और बारिश हुई और बारिश होने के बाद रामू ने अपना बेहन डाला, बेहन के बाद खेत को मेंटेन किया था, बेहन हुआ, बेहन से अपना धान लगाया। तो उस साल सिर्फ रामू की खेती सबसे अच्छी हुई। तो और भी किसान थे, उन्होंने किसान ने देखा कि रामू से जो है रामू की फसल अच्छी हुई। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है? सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपनी तैयारी मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। सफलता मिले या न मिले वो अपने स्थान पे है। अगर आप ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, तो ईमानदारी आपके रंग जरूर लाएगी। तो ये कहानी ये हमें सिखाती है कि हमें अपने अभ्यास को, हमें अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करना है, लगातार लगे रहना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी ये मेहनत जरूर आपको कामयाबी दिलाएगी। और एक चीज़ और, दीपावली की जो है सभी दर्शकों को, जो हमारे यूट्यूबर हैं या और भी जो लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दीपावली को। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दीपावली ढंग से मनाइएगा, आराम से मनाइएगा। पास पड़ोस के लोग जो होंगे, प्रदूषण कम फैलाइएगा। हो सकता है आपके अगल बगल कोई मरीज हो, तो पटाखे को ज़्यादा नहीं छोड़ाना है। 1 2 4 5 छोटे मोटे आप दगा लीजिए, अपना बजा लीजिए, एंजॉय कीजिए। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।